मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय विच्छेदात्मक योग। कौन से ग्रह होते हैं जो रिश्तों में विच्छेदन कराते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, रिश्ते नॉर्मल नहीं रह पाते और ये जिस घर में बैठते हैं उस घर का सुख खराब करते हैं। आइए जानें विच्छेदात्मक ग्रह कौन से हैं और वो किन घरों में बैठ के कौन सा सुख खराब करेंगे। आज का विषय यही। सूर्य, शनि, राहु जिस स्थान पर जाते हैं उस सुख से वंचित करते हैं। लगन कोई भी हो। 12वें शनि है तो अलगाव, माता पिता सास ससुर अलगाव, परिवार विरोधी। फिर से समझ लीजिए कि सूर्य शनि राहु जिस स्थान पर जाते हैं उस सुख से इन आदमी को वंचित करते हैं। इसमें सिद्धांत ये रहेगा कि लगन आपकी कोई हो, पर अगर ये ग्रह उन स्थानों पे जाएंगे तो उन घरों का सुख खराब अवश्य करेंगे। अब शयन सुख की बात करते हैं। अगर 12वें शनि है तो अलगाव देगा, शयन सुख खराब करेगा, माता पिता सास ससुर और परिवार का सुख खराब यानी परिवार विरोधी व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि शनि जब 12th हाउस में बैठेगा तो तीसरी दृष्टि से कुटुंब भाव को देख लेगा, तो माता पिता और दूसरे पक्ष के माता पिता यानी दोनों पक्ष के माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अपने माता पिता से भी संबंध खराब और सास ससुर से भी संबंध खराब, परिवार विरोधी और अलगाव को दर्शाता है। अतः यहाँ शनि बिल्कुल शुभ नहीं है। नफरत की हदें तक पार हो जाती हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। 8वें शनि भी कुटुंब को विच्छेद करवाता है। यहाँ पर भी मिलनसारिता खत्म होती है। लोग एक दूसरे से नफरतें करते हैं। उनके जीवन में आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं, लगाव नहीं और इज्जत नहीं। 8वें शनि कुटुंब से विच्छेद कराता है। पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े चलते हैं। अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त 5वें भाव शनि जाए तो भी परिवार से अलग करने का काम करता है। धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भाग्यहीन बनाता है और संसार का सुख नहीं मिलता है। 12, 8 और 5 इन भाव में शनि सुख खराब, खुशियाँ खराब, शादी का सुख खराब। तो इन तीनों घरों में शनि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर इन घरों में जाएगा तो फिर विच्छेद करवाएगा, आपकी सारी खुशियाँ खराब होंगी। अब आइए दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है जानते हैं। वो नंबर 2 पे राहु है। अगर राहु 6, 8, 10 जाएगा तो फिर परिवार का फल जहरीला होगा। यह ग्रह क्या है? राहु मायावी है, पाखंडी है, विच्छेदात्मक है और राहु शनि के समान ही फल देता है। कुटुंब से प्रॉब्लम होगी ही होगी। 6ठे घर शत्रु पर विजय मिलेगी, क्योंकि 6ठे घर क्रूर ग्रह बली होते हैं तो आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। 10वें घर में राहु अगर होगा तो आपको क्रोधी बनाएगा, लोभी बनाएगा, कामी बनाएगा, परंतु यहाँ पर भी दुश्मन का नाश करेगा। दुश्मन ऐसे व्यक्ति के स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। 8वें भाव राहु, तीनों दृष्टियाँ खराब जाएंगी। 12वें शयन सुख खराब होगा, दूसरे परिवार का फल खराब होगा और चतुर्थ में सुख और खुशियाँ खराब होंगी। इस प्रकार राहु 6, 8, 10 घर में बैठेगा तो अपनी मायावी दृष्टियाँ डालेगा। इसके पास 3 दृष्टियाँ हैं, बृहस्पति के समान दृष्टियाँ हैं और इसकी दृष्टि में विष है। जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है तो शनि और राहु की दृष्टियाँ अमृत नहीं देती, ये विष वमन करती हैं। आइए तीसरा ग्रह समझें। तीसरा ग्रह सूर्य है। सूर्य यदि 8 में बैठे तो 7वीं दृष्टि से कुटुंब भाव पर क्रोध दृष्टि पड़ती है, क्रोधन दृष्टि कहलाती है। सूर्य में हीटिंग बहुत ज़्यादा है। पिता की संपत्ति का ऐसा व्यक्ति नाश करता है, कुटुंब का बहिष्कार करता है। 8वें सूर्य पितर पीड़ा देते हैं, आँखों की पीड़ा होती है परंतु सुख मिलता है। परदेश गमन ऐसा व्यक्ति करता है। अगर ये सूर्य स्त्री की कुंडली में आ जाए तो वैधव्य योग बनाता है, यानी अष्टम भाव में सूर्य बिल्कुल अच्छा नहीं, किसी प्रकार अच्छा फल नहीं देता। इसके अतिरिक्त नीच के चंद्रमा भी बहुत कुछ खराब करते हैं।
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, परिवार छोड़कर अलग रहना पड़ता है। चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में से कहीं बैठा हो, फल खराब ही देता है। वृश्चिक का चंद्र माता पिता का सुख कम करता है, घर छोड़ने के लिए मजबूर, पारिवारिक खुशियां खराब होती हैं। इस प्रकार अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और 12 भाव में से किसी भाव में भी बैठा है, मान लीजिए आपकी खुशियां खराब होंगी ही होंगी। तो ये ग्रह जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर अपने बताए हुए घरों में बैठे होंगे तो विच्छेदात्मक योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से दूर होगा, कुटुंब से दूर होगा और ससुराल से भी अच्छे संबंध नहीं चला पाएगा, शयन सुख भी उसका खराब होता है। तो जब ऐसे ग्रह कुंडली में बैठे हों और हमें उसकी जानकारी हो रही हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। इन रिश्तों को हम कैसे बेहतर करें, इसके लिए उपाय उपचार करना चाहिए और अपने ग्रहों की शांति के लिए उपाय करें, अपने मन को कंट्रोल करें, अपने उस भाव जिस भाव की खुशियां खराब हो रही हैं उस भाव को संभालने के लिए भरपूर प्रयास करें। कुंडली में बैठे हुए ग्रह अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। अगर हमें उसके प्रभाव से बचना है तो हमें शांति कर्म करना है, अपने मन को संतुलित करना है, मस्तिष्क को संतुलित करना है और सोच विचार के निर्णय लेने हैं, ताकि ये विच्छेदात्मक योग, ये खराब योग हमारा अधिक नुकसान ना कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। ये प्रेरणादायक वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह बैठे हैं और आपकी उसको समझ नहीं है, तो अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आप अपनी कुंडली का फल संभाल सकते हैं। प्रणाम, फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ।